बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एलामिया जारी हो चुका है, तस्दीक आ चुकी है और एक्सटेंशन वाला मामला काजी फाइज ईसा ने कबूल है, कबूल है, कबूल है कह दिया है। इस सबके अंदर एक्सटेंशन ना लेने की खबरों की तरदीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाज़ाब्ता तौर पर जारी हुई है और यह तरदीद एक ऐसे मौके पर जारी हुई है जब अपोजिशन पर बदतरीन क्रैकडाउन, पार्लिमान का तकद्दुस पामाल हो चुका और हुकूमत एक आईनी तरमीम लाकर काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने जा रही है। एक ऐसे मौके पर काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनकी तरफ से एलामिया जारी होता है और इस आईनी तरमीम से पहले काजी फाइज ईसा साहब ने अपनी पोजीशन वाज़े कर दी है। ये सारी की सारी अपडेट्स और जो खबरें चलाई जा रही थीं वो खबरें क्या थी और इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल जो है वो क्या है, ये सब कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पे पूरे का पूरा मुल्क जो है उसकी नजरें एक ही चीज के ऊपर है और मुल्क की तकदीर का फैसला भी इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से भी कहा कि एक इदारा है वो बचा हुआ है और वो है सुप्रीम कोर्ट। ये उस इदारे को भी फतह करना चाहते हैं। काजी फाइज ईसा साहब ने चुप का रोजा तोड़ दिया है और एक्सटेंशन के हवाले से पहली मर्तबा बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एलामिया जारी हुआ और आमादगी जो है काजी साहब ने वो जाहिर कर दी है। इस सब के अंदर जारी बात है कि अब जजेस जो हैं उनकी एक्सटेंशन का भी इस कौम को वजन जो है वो उठाना पड़ेगा। इससे पहले हम बाकी एक्सटेंशंस का रोना रोते थे, लेकिन चले ऐसे है तो ऐसे ही सही। अब यहां पर जो टाउट साफी है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का नया अदालती साल है, फुल कोर्ट रेफरेंस से काजी साहब का खिताब था, वो खिताब पब्लिक भी किया गया, यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीम भी किया गया, ठीक है जी। उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब को ये हस्बे रिवायत है कि साफी घेर लेते हैं, साफियों का काम है। उस गुफ्तगू के अंदर काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से कुछ चीजें जो हैं वो रिपोर्ट हुई। इनमें मेजॉरिटी जो जर्नलिस्ट हैं वो काजी साहब के प्रो समझे जाने वाले कुछ नाम निहाद तर्जुमान हैं और उन तर्जुमानों ने यह बयानिया बनाया कि काजी फाइज ईसा साहब से जब पूछा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आप एक्सटेंशन आपको कबूल नहीं है, लेकिन आपको अगर सबको एक्सटेंशन दे दी जाए तब आपको कबूल है। अब काजी साहब ने उसके अंदर यह कहा कि आप राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए, लेकिन इस सब में जो अहम तरीन चीज है वो यह है कि वो ये बयानिया बनाते रहे कि काजी साहब ने कहा कि जी एक्सटेंशन आप सबको दे दें, मैं फिर भी नहीं लूंगा बाकियों की एक्सटेंशन के, मैं खिलाफ नहीं हूं, आप बाकी जजों को भी दे दें, बाकी हाई कोर्ट्स जो हैं उनके जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें भी आप एक्सटेंशन दे दें। ये सब कुछ इस वक्त बताया जा रहा है, लेकिन इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि मोहतरम जनाब काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एलामिया क्या है ये जरा सुन लें। एट द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स द पार्टिसिपेंट्स वर इनवाइटेड फॉर टी ड्यूरिंग व्हिच सम जर्नलिस्ट सराउंडेड द चीफ जस्टिस। इस इवेंट के बाद सबको चाय के लिए बुलाया गया और सहाफियों ने काजी फाइज ईसा को घेर लिया, स्पोक टू हिम एंड आस्क्ड हिम क्वेश्चंस। काजी से बात की और काजी से सवाल पूछे। चीफ जस्टिस मेड इट क्लियर दैट ही वाज टॉकिंग टू देम ऑफ द record, but since the conversation has been misinterpreted, it is necessary to accurately report what transpired. ये कह रहे हैं कि जी क्योंकि हमने तो ऑफ द रेकर्ड बात की थी, लेकिन सूरत हाल जो है वो मिस इंटरप्रेट की जा रही है साफियों की तरफ से, तो हम इसकी वजाहत जारी कर रहे हैं। द चीफ जस्टिस वाज आस्क्ड अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ हिज टेन्योर। दिस इज द फर्स्ट टाइम के सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के अंदर चीफ जस्टिस साहब जो है वो एक्सटेंशन पर अब अपनी जुबान खोलने लगे हैं और अब जरा गौर से सुनिएगा और सर धुनिएगा। To which he replied that several months earlier, काजी साहब ने जवाब दिया कि कुछ महीने पहले the law minister had come to him in his chamber and had stated that the government was considering making the position of chief justice a fixed tenure post for 3 years। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने आके मुझे ये मेरे चैम्बर में बताया कि हुकूमत कंसिडर कर रही है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत जो है वो एक फिक्स टेन्योर जैसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का होता है कि जो आया वो 3 साल की मुद्दत पूरी करेगा जब बन गया, और उस तरीके से हम चीजों को आगे लेकर चलना चाहते हैं। The Chief Justice informed the journalists, चीफ जस्टिस ने साफियों को बताया that he told the law minister कि मैंने वजीर कानून आजम नजीर तारड़ को कहा that if the proposal was individual specific, कि अगर ये proposal जो है ये individual specific है, ये सिर्फ एक बंदे के लिए है, and if enacted it would not be something he would accept। काजी साहब ने कहा कि देखिए जी अगर तो ये सिर्फ मेरी जात के लिए है, ये एक्सटेंशन जो आपकी खूबसूरत हसीन एक्सटेंशन है, कल्ली जे मैनू देनी जे एक्सटेंशन तो मैं नहीं लेनी, ये कानून बन भी गया तो मैं इस एक्सटेंशन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। द सीनियर प्यूरी जज एंड द अटॉर्नी जनरल वर प्रेजेंट एट दिस मीटिंग। अब ये भी अहम इंकशाफ है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो भी और इसमें अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भी प्रेजेंट थे। मेंशन वाज आल्सो मेड बाय द लॉ मिनिस्टर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटीज रोल व्हिच ही सेड हैज बीन डिमिनिश्ड, देयरफॉर इट वाज बीइंग कंसीडर्ड टू इनकॉर्पोरेट इट एंड द जुडिशियल कमीशन
into one body, यानी कि इसमें और भी चीज़ें डिस्कस हुई और इसमें यह बताया गया कि जी जो पार्लिमानी कमेटी है उसका रोल जो है वो बिल्कुल नहीं है, तो उसे भी हम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं जुडिशल कमीशन के अंदर ही। टू विच द चीफ जस्टिस रिप्लाइड दैट इट वाज पार्लियामेंट्स प्रेरोगेटिव, यानी इस पे चीफ जस्टिस ने कहा ये पार्लियामेंट का काम है, जो मर्जी करें। हाउएवर एडेड दैट ही होप दैट दोज इन ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट वुड नॉट बी एक्सक्लूडेड। काजी साहब ने ये जरूर कहा, कह रहे हैं कि जी ऑपोजिशन की नुमाइंदगी भी उसमें जरूर होगी। ठीक हो गया जी, वेल एंड गुड। अब इस सब के अंदर कहीं पर काजी फाइज ईसा साहब ने ये नहीं कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। काजी फाइज ईसा साहब ने इसके अंदर वाजे कर दिया है कि जी मैं एक्सटेंशन लूंगा, एक्सटेंशन कबूल है, कबूल है, कबूल है। बस एक सूरत में कबूल नहीं है कि जो अकेली अगर आपने मुझे ये एक्सटेंशन दे दी, और जाहिर बात है अब ये कहा जा रहा है कि उदय की लालच जो है वो सामने आ गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तौसीह न लेने के बयान पर अपने सेक्रेटरी से वजाहत जारी करवा दी। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा था कि मुझे चीफ जस्टिस की मुद्दत का दौरानिया मुकर्रर करने की तरमीम सिर्फ मेरे लिए हुई तो ही कबूल नहीं करूंगा। तो इससे आप कुर्सी की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। साकिब बशीर साहब लिखते हैं कि फर्द वाहिद के लिए एक्सटेंशन वाला चैप्टर तो बंद हो चुका है, यानी कि फर्द वाहिद के लिए जो एक्सटेंशन वाला चैप्टर है वो तो ऑलरेडी क्लोज्ड है। अब तो हुकूमत सब जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की आईनी तरमीम का सोच रही है। तो इस सूरत में फिर यानी काजी साहब एक्सटेंशन के हवाले से, फर्द वाहिद की एक्सटेंशन के हवाले से उस वक्त बोले जब वो चैप्टर ही क्लोज हो गया है और इस वक्त पार्लिमान का तकद्दुस पामाल करके पार्लिमान पे शब खून मार के एक मैसेज दिया गया है पीटीआई के कुछ आजाद पार्लियामेंटेरियंस को कि हम अभी भी इंचार्ज हैं क्योंकि कुछ बंदे तोड़ने बहुत जरूरी हैं। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान अहमियत इख्तियार कर गए हैं और मुक़्तदरा के करीब समझे जाने वाले लोग जो हैं वो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर यह दावा कर रहे हैं कि नंबर्स पूरे हो चुके हैं, 2/3 अक्सरियत, जो भी मुतनाज़ा 2/3 अक्सरियत है, लेकिन तमाम तर जजेस जो हैं उनकी एक्सटेंशन के हवाले से। अब काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्होंने अपनी चुप का रोजा तो तोड़ दिया, बट दिस इज समथिंग वेरी बिग और इसके दूर रस नताइज जो हैं वो इन द कमिंग डेज हम देखेंगे। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है और इसमें उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस से वजीर कानून की मुलाकात में जस्टिस मंसूर और अटॉर्नी जनरल भी थे और चीफ जस्टिस ने वजीर कानून से निजी मुलाकात जो है वो नहीं की। तो ये काजी साहब अपनी वजाहत जारी कर रहे हैं उस वक्त जब वो वजाहत इर्रेलेवेंट हो चुकी है, लेकिन अपना वजन हुकूमत के पलड़े में डाल के बहुत से लोगों को और बहुत से अरकान को, जारी बात है कुछ लोगों को कहा कि भाई हम काजी की एक्सटेंशन में वोट दें और काजी एक्सटेंशन ले ही ना। तो काजी साहब जो है वो अब खुलकर सामने आ गए हैं। बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने इसमें कहीं नहीं लिखा कि इन एनी केस में एक्सटेंशन नहीं लूंगा। उन्होंने बिल्कुल कहा है कि जी अगर और कुछ करते हैं तो कर लें। तो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनकी बात 1000% दुरुस्त साबित हुई है। तो काजी साहब ने ये तो कहा होगा कि राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए, लेकिन उन्होंने इससे ज्यादा कोई और बात नहीं की। तो इसका मतलब क्या है? मतलब आप मुझसे बेहतर समझते हैं। अब इस सब के अंदर ये जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है वो ये है कि सेक्रेटरी ने बताया कि चीफ जस्टिस ने इस सब के अंदर जो बातें की हैं और चीफ जस्टिस ने निजी मुलाकात नहीं की, तो वजाहतें काजी साहब दे रहे हैं, लेकिन ये वजाहत नहीं, ये एक मैसेज है कि आई एम रेडी, मैं इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हूं। पाकिस्तान की तारीख के किस तरह के चीफ जस्टिस बने काजी फाइज ईसा साहब वो आप भी जानते हैं। काजी फाइज ईसा साहब का बल्ले का निशान लेने का फैसला, काजी फाइज ईसा साहब का उसके अलावा मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर काजी साहब के बेंचेस का मामला, फिर नैब तरामीम के अंदर NRO 2 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ हो रहा है इस सब में, और बहुत सी चीजों के ऊपर खामोशी, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, और इसके साथ ही साथ जो दीगर चीजें हैं, जैसे आपको पता है कि जितना इंटरेस्ट काजी फाइज ईसा साहब ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में लिया उसका 1% भी अगर वो 8 फरवरी के इलेक्शन में लेते तो 8 फरवरी का इलेक्शन ना टिकता। निजाम जो है वो इस वक्त काजी फाइज ईसा साहब के हक में अपनी हर मुमकिन कोशिश करने जा रहा है काजी साहब को रिटेन करने की, और काजी साहब ने भी अपनी तरफ से कबूल है, कबूल है, कबूल है कह दिया है। मशरूत कबूल जरूर है कि जी कल मैनू एक्सटेंशन नहीं देनी। और अब जो हुकूमत के सोर्सेज हमें बता रहे हैं वो वैसे ही बता रहे हैं कि अकेले एक्सटेंशन वाला तो चैप्टर हमने वैसे ही क्लोज कर दिया हुआ है, वो मक्कू तो हमने पहले का ठप दिया हुआ है। तो काजी फाइज ईसा साहब की अब वो वाली वजाहत तो हो गई खत्म, इसमें कहीं पे ये बात नहीं की गई। ऑल्दो आप ये देखें कि इस गुफ्तगू को काजी साहब के टाउट साफी जो हैं उनके जरिए कैसे रिपोर्ट करवाया गया कि जी अगर हुई भी एक्सटेंशन तो मैं नहीं लूंगा, बाकी लेते रहे जज, मैं नहीं लूंगा एक्सटेंशन। तो जाहिर बात है जो देने वाले एक्सटेंशन उन्होंने सोचा होगा कि काजी साहब है कि कर रहे हो, मतलब ऐसे तो ना करें। तो फिर मुझे लग रहा है कि उसके बाद ये चीजें जो हैं उस तरीके से चली हैं जिस तरह से आपको अंदाजा है। एंड ऑब्वियसली दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से यह ऐलानिया जारी हुआ है। इमरान खान साहब आज भी ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि काजी फाइज ईसा पाकिस्तान की तारीख का जानिबदार तरीन जज है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत तशवीशनाक अपडेट होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक इंतहाई परेशान कुन तरीन खबर है। और ऑब्वियसली इमरान खान साहब का इस पर रिस्पॉन्स, खान साहब
पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुम्मे से मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे चुकी है। अब अगर ये आईनी तरमीम करके काजी को रखते हैं कि काजी मजीद इंजॉयमेंट करे, जरा लंबे अरसे तक टिके काजी साहब, तो उस सब के अंदर मोहतरम जनाब काजी फाइज ईसा साहब जो है उनके खिलाफ काजी इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि हम मुल्क गिर सड़कों पर मुहिम जो है अदलिया की बहाली के लिए, अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अदलिया के वक़ार के बचाव के लिए हम चलाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तो इस सब के अंदर ये एक अहम तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। इस वक्त सूरत हाल यह है कि पीटीआई वालों को सर जोड़ के बैठना होगा, फौरी तौर पर अपनी हिकमत अमली बनानी होगी और पीटीआई के लॉयर्स, लीगल विंग जो है उसे एक्टिव होना होगा और जितनी ज़्यादा आवाज़ उठा सकते हैं। बहुत से मौक़े इमरान खान साहब भी अपनी टीम को यह कह चुके हैं कि आपने बहुत से मौक़े मिस किए, लियाकत चट्ठा वाला मामला कैसे दब गया, पीटीआई वालों को नहीं दबने देना चाहिए था। अब अगर काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन के मामले पर पीटीआई ना बोली, उस तरीके से परफॉर्म ना कर सकी क्योंकि कप्तान बाहर नहीं है, कप्तान बाहर होता तो ये बातें हमें करने की जरूरत ही ना होती। अभी आप देख रहे होते कि अभी से ही जैसे ये खबर आई है ना, एलामिया दमादम मस्त कलंदर हो चुका होता, लेकिन इट इज नॉट द टाइम टू डिले थिंग्स। अब इसमें समझ आती है कि पीटीआई की लीडरशिप को क्यों 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पे अंदर कर दिया और एक डर और खौफ की फजा बनाई, क्योंकि बड़ी वारदात डालनी है। डॉट्स कनेक्ट करें, ये जलसे की वजह से क्रैकडाउन नहीं है, ये इस एक्सटेंशन की वजह से पार्लिमान पे शब खून मारा गया, पार्लिमान का तकद्दुस पामाल किया गया और सानिया 10 सितंबर भी यूं लग रहा है कि उस आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज की बुनियाद के तौर पे किया गया है। तो आप ये देख लें कि वो इमारत जो इस चीज पे खड़ी है वो कितना देर टिकेगी और कैसे टिकेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।